हरिओम जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है? जी धन्यवाद। नमस्कार जी। अभी 2 मिनट है वैसे 7 बजने में, तो थोड़ा और लोग कनेक्ट हो जाते हैं तब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कुछ लोग और कनेक्ट हो जाएं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश की टीम का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आप लोगों के सामने आकर मैं कुछ जानकारी योग से संबंधित आपके साथ साझा कर सकूं। उसके लिए
राजमाता अहिल्या योग केंद्र का मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम जो शुरू करेंगे वैदिक ध्वनि यानी कि 3 बार ओम के उच्चारण और 1 बार गायत्री मंत्र के साथ हम आरंभ करेंगे। तो सुखासन में बैठ के अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में रख के और लंबी गहरी सांस लेकर 3 बार ओम का उच्चारण और 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हम आरंभ करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी आंखें नहीं खोलेंगे, अभी हाथों को आपस में मिला के रगड़ेंगे, रब करेंगे धीरे धीरे। इससे हाथों के घर्षण से हाथों में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसको हम धीरे धीरे अपनी आंखों में लगाएंगे, चेहरे पे, गले पे, छाती पे, पेट पे, अपने पैरों पे। फिर दोबारा एक बार करा, आंखों पे, पीछे गर्दन पे, कमर पे, कूल्हों पे, पैरों पे, हाथों पे। और अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। चलिए, तो अब हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। जो आज का टॉपिक है हमारा लिया गया है तो सूक्ष्म व्यायाम को लेकर है, जिसमें हम शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स पेन को लेके बात करेंगे। और दूसरा होगा हमारा डायबिटीज़ का, वो हम दूसरे भाग में, जब पहले सूक्ष्म व्यायाम को हम कवर करते हैं जोड़ों के दर्द को लेकर, उसके बाद हम डायबिटीज़ को लेकर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम दंडासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से पैरों को सामने की तरफ कर लेंगे और हाथों को हम पीछे रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। पैरों की जो उंगलियां है ना, हमें सबसे पहले अपनी पैरों की उंगलियों को चलाना है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। मैं ऐसे कर लेता हूँ आपकी, इधर आगे उंगलियों को, हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं उनको इस तरह से चलाना है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो इसमें 10 बार आगे करना है हमें, 10 बार पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका एक दूसरा वर्जन ऐसा भी है, हम जो पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ होल्ड करके रखेंगे और 10 तक गिनती कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक इसी तरह से उंगलियों को पीछे तक करेंगे और गिनती कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद हम जो पैरों के हमारे एड़ी होती है ना, एड़ी को हम आगे पीछे करेंगे। जिस तरह से उंगली कर रहे थे इसी तरह से हम एड़ी को करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह से हम इसमें पैरों को जो हमारे एड़ी आगे की तरफ करके हम होल्ड करेंगे कुछ देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर पीछे की तरफ खींचेंगे पंजे को अपनी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो एड़ी है ना हमारी, इनको हम अपने दाईं तरफ की तरफ लेटा देंगे और इसे होल्ड करेंगे कुछ देर। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। अब बाएं साइड में वही 10 सेकंड के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है हम एडी को जो है अपना जो हमारा पूरा पंजा उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दाएं से बाएं की ओर, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा पैरों को हम रख के इस तरह से ज़मीन में इस तरह से रब करेंगे। देखिए सूक्ष्म व्यायाम नाम इनका जरूर है, परंतु ये सूक्ष्म व्यायाम को जो लोग योग में या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जो बिगिनर होते हैं ना, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जब देखा होगा आपने, आप खुद भी महसूस किया होगा कभी, कि चलते चलते हमारे जो पैरों की ये एड़ी होती है इसमें हल्की सी मोच सी आ जाती है। तो वो सिर्फ इसीलिए रहता है कि हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं इनमें लचीलापन नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अब फ्लेक्सिबल ये तभी होंगे जब हम इनको नियमित रूप से तो कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ इन्हें मोड़ेंगे, इस तरह से इनमें घुमाव देंगे, तभी फ्लेक्सिबल होगा। वरना ये अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, इनमें कुछ खिंचाव सा आ जाएगा, जिसके कारण से चलते चलते मोच आ जाने का, पैर मुड़ते ही हल्का सा दर्द होने लगना, और आगे चल के जोड़ों में दर्द होना, कोहनी में दर्द होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो इन व्यायामों से, सूक्ष्म व्यायामों से करने का लाभ यही है कि अगर हम लोग नियमित रूप से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो धीरे धीरे जोड़ों का जो दर्द होता है, छोटे छोटे दर्द होते हैं, छोटे छोटे काम करने में जो हमें दर्द होने लगता है, वो दर्द समाप्त हो जाता है। तो चलिए अगला व्यायाम। अब ये तो हमने अभी पैरों की उंगलियों के लिए और एड़ी के लिए किया। अब हम अपना ये एड़ी से लेके घुटने तक के लिए करेंगे। तो अपना ये जो हमारी ये थाई, और एक दंडासन में बैठेंगे, पहले सीधा पैर उठा लेंगे, सीधे पैर के नीचे थाई पे हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके नीचे रखेंगे। और अपना जैसे साइकिलिंग करते हैं ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से अब अभी हमने ऊपर से नीचे लाए, अब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसी पोजीशन में आके उल्टा पैर, हम जो हमारा बायां पैर है उसे उठा अब करेंगे, नीचे की तरफ हाथ रखा और ऊपर से नीचे ले जाते हुए 1 2 3। इसमें जब हम पैर आगे की तरफ ले जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, और जब पैर पीछे की तरफ लाएंगे तो सांस लेंगे। सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब सीधे बैठ जाएंगे इस तरह से फिर से। और अब पैरों को सीधा करके एक पैर सीधा रखा और दूसरा पैर अपने थाई पे रखा, और जो हमारा सीधा पैर हमने अपने उल्टे पैर की थाई पे ऊपर रखा हुआ है, और अपने उल्टे हाथ से सीधे पैर का पंजा पकड़ा और सीधे हाथ से पैर घुटना। अब पहले तो हम पैर घुटने को नीचे ज़मीन से लगाएंगे, फिर घुटने को नीचे से पकड़ अपनी छाती से लगाएंगे। नीचे लगाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, ऊपर लगाया। इससे क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ से लेके, घुटने से लेके और हमारे स्पाइन तक पूरा यहाँ तक खिंचाव पड़ेगा हड्डी पे और मसल्स पे। ठीक है।
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा पैर हम रखेंगे। अब वही प्रक्रिया 1 2 3 4। इसमें भी हम घुटना नीचे ले जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, और जब घुटना अपनी छाती के पास लाएंगे तो सांस लेते हुए ऊपर लाएंगे। सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। फिर अपना नीचे और सही। फिर दूसरा पैर इस तरह से लिया, नीचे से उल्टे हाथ से पंजा पकड़ा, सीधे हाथ से घुटना इस तरह से पकड़ा। जैसे हम, ये होता है जैसे किसी बच्चे को हम लेके आते झुलाते नहीं है, तो इसी तरह से ही ये पूरा हमारा घुटना एड़ी से लेके हमारा यहाँ जांघ तक, थाई तक पूरा वो फ्लेक्सिबल होती है इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर ठीक इसी प्रकार दूसरा पैर को लेके, जैसे जब हम बच्चों को हम लेते हैं ना, झूला झुलाते हैं हाथों में लेके, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैरों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम एक बार पैरों को थोड़ा सा रब कर लेंगे, फिर इस तरह से जमीन पर पटक लेंगे। इससे क्या होता है, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये चीज़ें, जिन्हें जो करते रहते हैं उन्हें तो कोई दर्द की अनुभूति नहीं होती, बट जो लोग पहली बार करते हैं तो उन्हें अपनी एड़ियों में, और जब इनकी नसें खिंचती हैं ना तो थोड़ा दर्द लगता है उन्हें, तो उसके लिए अपने पैरों को थोड़ा सा पटक लेंगे। ठीक है, वो नहीं है। अब ये तो हो गया हमारा, यहाँ से घुटने तक हो गया है, और इसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद पैरों में थोड़ा सा गैप, और अपने कमर पे अपने हाथ रखें और हल्का सा झुके, और फिर घुटनों को इस तरह से, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ठीक इसी तरह से अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ठीक इसी तरह से अब घुटनों के लिए ही, जैसे हम उठक बैठक करते हैं ना, स्क्वाट्स कहते हैं, तो 10-10 वो करेंगे। तो थोड़ा सा गैप रखेंगे पैरों में, हाथों को आगे रखा हमने, थोड़ा सा बैठे, खड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गए अब हमारे कमर के लिए भी हो गया, घुटनों के लिए भी हो गया। तो एक कमर के लिए करते हैं, कमर पे हाथ रखा, तो जैसे गोला बनाते हैं ना, इस तरह से पहले सीधे हाथ से लेके उल्टे हाथ की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ठीक इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, कमर का भी हमारा ये हो गया है। तो हम फिर से अपना सुखासन में आके बैठ जाएंगे। अभी देखिए कमर से लेके हमारे नीचे तक के तो सूक्ष्म व्यायाम जॉइंट्स के लिए हमारा हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं अपना हाथों के लिए, कंधों के लिए। तो कंधों के लिए क्या होता है, अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को सर्वाइकल है या किसी के जानकारी में किसी को सर्वाइकल है, तो उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। तो पहले हाथों को इस तरह से रख लीजिए, कंधों पे सीधा रख लीजिए हाथों को। अब छोटा छोटा गोला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आगे से पीछे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को सर्वाइकल है ना, उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। फिर हाथों को इस तरह से रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथों को सीधा करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी तरह से हमें हाथों को ऊपर करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए इन तीनों से क्या होगा, कंधों के लिए भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। और जो काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, यहाँ पे जो ये मांस लटका रहता है ना हाथों में, तो ये मांस भी कम होता है उससे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इस तरह से, या ये होगी इस तरह से, ये करने से काफ़ी लाभ मिलता है यहाँ हाथों के मांस को कम करने के लिए। अब इस तरह से हम कंधे पर हाथ रखेंगे और आगे से पीछे की तरफ गोला बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पीछे से आगे की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया हमारा कंधों के लिए। अब हम करेंगे अपना हाथों की उंगलियों के लिए। तो जिन लोगों के कलाई में भी दर्द रहता है, या यहाँ पे हाथों में कुछ सामान उठाते हुए नसें खिंच जाती है, दर्द रहता है, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। नियमित रूप से करें। हाथों को सीधा रखें, पहले हाथों को सीधा रखने के बाद, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसे। हाथों को सीधा रखें और टाइट रखें हाथ, और उंगलियों को जो है मुट्ठियाँ बंद करनी है आपको, वो भी टाइट बंद करनी है, फिर खोलनी है जल्दी जल्दी। ऐसे 15 से 20 बार करना है आपको। तो चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20। हाथ जो है हमारे टाइट होने चाहिए ताकि जब हम अपनी मुट्ठियाँ बंद करें तो यहाँ तक खिंचाव महसूस हो, यहाँ तक खिंचाव महसूस हो हाथों में, जिससे काफ़ी जल्दी फ़ायदा होगा। ठीक है। इसके बाद हाथ मुट्ठियाँ बंद और ये हाथों को कलाइयों को इस तरह से घुमाइए, ट्विस्ट कीजिए। कोई 15 से 20 बार करना है। 1 2 3। इनसे ये जो व्यायाम है कलाई को ट्विस्ट करने वाला, ये नियमित रूप करने से जिन लोगों की कलाइयों में हाथों में दर्द रहता है वो दर्द भी खत्म हो जाता है। 1 2। हाथ टाइट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। ठीक है। माफी चाहूँगा। अब ठीक उसी तरह उल्टा घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब कंधे भी हमारे हो गए, उंगलियां भी हो गई हैं, कलाइयों का भी हो गया हमारा, और कोहनी का भी हो गया, कंधों का भी हो गया। अब हम करते हैं गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। कभी कभी हमने देखा होगा कि जब रात में सोते समय गर्दन एक साइड रह जाती है तो हमारी गर्दन उसी वजह से ही थोड़ी दर्द मोड़ने में तकलीफ होती है। काफ़ी बार कई लोगों के साथ हो जाता है ऐसा। तो उसका एक मेन कारण ये भी है कि हमारी गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है, क्योंकि गर्दन के लिए भी हम में से काफ़ी लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं एक्सरसाइज या इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ। तो गर्दन को पहले जो है सबसे पहले धीरे धीरे इस तरह से करेंगे। कमर सीधी रहेगी, कमर सीधी रखिएगा आप अपनी, और अपने कोशिश कीजिए अपने कान को आपके कंधे पे टच करने की, जितना हो सके उतना कीजिए। एक कंधा ऊपर नहीं उठाना है, कंधा ऐसे ही रखना है, बस गर्दन नीचे लेके जानी है। 1, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ। इस तरह से 10 से 15 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। अब इसी तरह से ही गर्दन को पीछे ले जाना है और आगे लाना है। जब पीछे ले जाएंगे सांस लेंगे, जब आगे लाएंगे सांस छोड़ देंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट। 6 ठीक है। अब गर्दन को हमें ऐसे रखना है, दाएं कंधे पे रखना है, और फिर नीचे अपनी चिन को छाती से लगाते हुए इस तरह से आधी गर्दन घुमानी है आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इसी तरह से हमें, जैसे हमने गर्दन आगे लटका के कराया ना, इसे गर्दन पीछे लटकाएंगे और आधी गर्दन घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ ना जॉइंट पेन के साथ साथ जो सर्वाइकल की जिन लोगों को दिक्कत होती है ना, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। ये मैं बता रहा हूँ बीच बीच में आपको। तो हमारा एक, ये भी कह सकते हैं हमारा एक 2 टॉपिक के साथ जो हमारा इस सेशन का लेने का जो प्रयास होता है, 2 टॉपिक का था। एक सूक्ष्म व्यायाम जो जॉइंट पेन को लेके और एक शुगर को लेके। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ जो है हमारा इसमें
जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, सर्वाइकल का भी टॉपिक कवर हो गया। तो अब गर्दन को हमें आगे की तरफ से पीछे की तरफ पूरा घुमाना है, एक राउंड पूरा घुमाना है, ठीक है। इसे 10 बार दाएं से बाएं, फिर 10 बार बाएं से दाएं। चलिए आरंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोग गर्दन को घुमाते समय अपनी गर्दन में टक टक चक चक सी आवाज़ भी महसूस कर रहे होंगे। तो ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो लोग अब नियमित रूप से सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सूक्ष्म व्यायाम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हें भी चाहे 10 मिनट के लिए करें, पर करें ज़रूर। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जॉइंट पेन, जॉइंट्स जो भी हमारे बॉडी में जॉइंट पेन होता है जहाँ वहाँ बहुत आपको आराम मिलेगा नियमित रूप से करने पर। अब एक बार हम आँखों के लिए भी कर लेते हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम का हमारा लास्ट है। सूक्ष्म व्यायाम को एक बार हम आँखों को अपना दाएं से बाएं करेंगे। 6 7 8 9 10। एक बार ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक बार हम आँखों को जैसे गर्दन ऐसे घुमा रहे थे ना, इस तरह से हम आँखों को चारों तरफ घुमाना है। पहले दाएं से बाएं 10 बार, फिर बाएं से दाएं 10 बार। चलिए, कमर और गर्दन सीधी रखिएगा। जी चलिए, अब ये तो हुआ हमारा जो है सूक्ष्म व्यायाम को लेकर जो टॉपिक था हमारा। जिन भाई बहनों को, जिन बड़ों को जो है सूक्ष्म जॉइंट पेन रहता है पैरों में, एड़ी में या कलाइयों में, तो दोस्तों इसके लिए ना मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो वो रहता है ना मेथी, सभी जानते होंगे मेथी दाना जो रहता है, ये हमारे जोड़ों के दर्द में और हमारी डायबिटीज़ में दोनों के लिए काम करेगा। तो इसका भी मैं आपको बीच में एक बार बता देता हूँ। रात को 1 चम्मच मेथी दाना लेके 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिया, और सुबह खाली पेट पानी को छान के पानी पी लिया, और मेथी दाने को चबा चबा कर खा लें। तो इसी तरह से 3 कंटिन्यू करें, रोज़ाना करें, और नियमित रूप से करने पे आप देखेंगे ये सूक्ष्म व्यायाम करके और आपको जो मेथी दाना खाएंगे जिस तरह से मैंने बताया है, और तो आपको जो जोड़ों के दर्दों में भी आराम मिलेगा बहुत ज़्यादा, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनकी डायबिटीज़ में भी बहुत कंट्रोल होगा, बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो जैसे डायबिटीज़ की अगर बात करें तो हम पता है हमको कि भारत में भी इस वक्त करीब 7 से 8 करोड़ लोग जो हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ से परेशान हैं। तो ये आंकड़ा अगर देखा जाए, एक सर्वे हुआ था, मैंने भी पढ़ा ही था न्यूज़ पे, एक की सुना था कि भारत जो है दूसरे नंबर पे है डायबिटीज़ में। जिन लोगों को शुगर है, भारत दूसरे नंबर पे है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बस मतलब इसका एक कारण यही है कि जैसे भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, पर हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। किसी को मोटापा है, किसी को डायबिटीज़ है, तरह तरह की बीमारियां। कारण सिर्फ एक है कि आज का युवा हो या कोई बच्चे भी हो ना, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देता। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है हर किसी की। तो बस एक राजमाता अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है,
या सुन रहा है वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मैसेज को अपने यार दोस्तों के साथ, घर परिवार के लोगों के साथ शेयर करें कि कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को दें, व्यायाम करें, ताकि शरीर को निरोग बनाया जा सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायबिटीज़ के लिए कि डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से आसन हैं, और इस चीज़ में अंत में बताऊंगा मैं अभी इसमें 2 चीज़ें आपको कि किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है ताकि डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल रह सके। पहले तो हम इस तरह से बैठ जाएंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। हाथों को पीछे की तरफ रख के अपना दंडासन में बैठ गए आराम से। इसमें कमर सीधी रहनी चाहिए, कमर और गर्दन सीधी रखें अपनी, पैरों को पंजा जो एकदम सीधे। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, जब ऊपर की तरफ आएंगे तो सांस लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। तो सीधे बैठें, कमर और गर्दन सीधी, हाथों को इस तरह से करें और ऊपर की तरफ ले गए सांस भरते हुए, और सांस छोड़ेंगे तो जितना हम नीचे आ सकते, कम से कम कोशिश कीजिए कि 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड एक पोजीशन में रहने की। अब सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे, बगल से हाथों को नीचे लाते हुए। ठीक है, तो देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। कोई भी आसन आप करें तो कोशिश करें उस आसन में 30 सेकंड कम से कम रहने के लिए। अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा है, बिगिनर है, तो उसको कम से कम 10 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कम से कम। आप इतना स्टैमिना, इतनी स्ट्रेंथ अपनी बनाइए कि किसी भी आसन में, किसी भी पोज में आप 1 मिनट कम से कम रह सकें। और 1 मिनट से ज़्यादा रहेंगे तो और भी अच्छी बात की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आप ऐसा कीजिए, जो ये आपके घुटने हैं ना, हल्का सा घुटने को ऊपर उठा लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और फिर सेम वही एक्टिविटी, सांस लेते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, और इस तरह से। ये देखिए जहाँ पे आप पे पेट में नाभि है वहाँ पे आपको असर पड़ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कोशिश कीजिए अब 30 सेकंड में रहने की। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30। अब सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ आए और साइड से हाथों को नीचे कर लिया। ठीक है, और फिर सीधे आगे अपना सुखासन की पोज में। ये तो था हमारा पश्चिमोत्तानासन, जो कि हमारे शरीर के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जो देखा होगा आपने, अपने कमर से लेके पूरा थाई हो गया, घुटने हो गए, पैरों की नस तक सब खिंचती है, सारी मांसपेशियां हमारी से फ्लेक्सिबल होती हैं। अब हम बैठ जाएंगे इस तरह से, पश्चिमोत्तानासन, दंडासन में बैठ जाएंगे। अब अपना सीधा पैर उठाइए
सीधा पैर को उठा के आप अपने उल्टे पैर की तरफ इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। इसे करने के बाद अपना जो आपका सीधा हाथ है उसे पीछे रखिए, उल्टे हाथ को इस तरह से रख लीजिए क्रॉस करके, और पीछे की तरफ देखिए। फिर जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखिए, और इस पोजीशन में 30 सेकंड रहने की कोशिश कीजिए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पहले गर्दन आराम से लाइए सीधे, हाथ अपना हटाइए, पैर सीधा कीजिए और सीधे दंडासन में फिर से आ जाइए। ठीक इसी तरह से हमें जो करना है दूसरे पैर के साथ करना है। दूसरा पैर हमने इस तरह से रखा, अब उल्टा पैर हमने सीधे पैर को क्रॉस करके रखा। अब हमारा जो सीधा हाथ है वो इस तरह से आ जाएगा, पुश करना है एक तरफ से, पीछे मुड़ के फिर वही 1 2 3। जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं मैं उनके लिए दूसरा बताऊंगा नीचे, वो भी सुखासन में बैठ के बताऊंगा उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों के लिए इजी रहे। 7 8 9 11 12। पर जो लोग ऐसे कर पा रहे हैं वो लोग जरूर करें, इससे भी हमारी डायबिटीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जितना आपके जो पेट की जो हमारी नाभि होती है, नाभि के आसपास जितना हमारा ट्विस्ट होगा ना, खिंचाव होगा, उतना ही हमारे इसमें डायबिटीज़ के मिलेगा पेट में। जो लोग ये आसन कर पा रहे थे ठीक है, जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी या वो नहीं कर पा रहे थे उनके लिए मैं दूसरा बता देता हूँ। उन्हें क्या करना है, सुखासन में बैठना है इस तरह से। इस तरह से बैठने के बाद अपना सीधा हाथ उल्टे घुटने पे रखिए और टाइट से पकड़ लीजिए ऐसे, और जो हमारा दूसरा हाथ है सांस लेते हुए पीछे की तरफ लाइए, पीछे की तरफ अपने कमर के पीछे रखिए, सीधा मुड़ जाइए, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट हो जाइए, मुड़ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हमारे ये हाथ है हाथ सीधा रहेगा ये वाला, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, इन ब्रीथ आउट करते हुए आगे आ जाइए। और इसी तरह से आप अपना उल्टा हाथ सीधे घुटने पे रखिए, एकदम पीछे, जितना ट्विस्ट हो सकते हैं इजीली उतना होने की कोशिश कीजिए, और कम से कम 30 सेकंड इस पोज में रहने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सांस छोड़ते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए सीधे आ जाएंगे अपनी पोजीशन में। ये था आसन। अब इसके बाद एक होता है मंडूक आसन, जिसमें हम लोग जो है वज्रासन में बैठ जाएंगे, पैरों को एकदम सीधे करते हुए। अब पहले 3 से 4 बार डीप ब्रीथ लेंगे, हम नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, 3 से 4 बार कर लीजिए ताकि शरीर को रिलैक्स करने के लिए। इसमें कमर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए।
चलिए तीसरा आसन मंडूकासन, जिसका पहले भाग में हम करेंगे अपने हाथों की मुट्ठी को इस तरह से, अंगूठा रखिए, चारों उंगलियां बंद। फिर से देख लीजिए, अंगूठा इस तरह से अंदर रखिए, चारों उंगलियां बंद होना चाहिए आपका मुट्ठी, ठीक है ना, अंगूठा उंगलियों के अंदर। अब फिर इस तरह से जो हमारी नाभि है ना, नाभि के एक तो ऊपर नहीं रखना है एकदम से ऊपर सेंटर पे, या उसके ऊपर या नीचे नहीं, नाभि के गैप है ना हल्का सा, नाभि बीच में रहनी चाहिए हमारी दोनों उंगलियों के। और इस तरह से हम रखेंगे, हल्का सा नीचे रखेंगे बेशक, पर नाभि नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रख के पहले सांस लेंगे और सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जितना आप नीचे आ सकते हैं उतना नीचे देखिए। अब आप जो है, आपको महसूस हो रहा होगा अपने पेट में दबाव, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा दबाव, बट जितना आपको कंफर्टेबल रहे उतने में कीजिए। अब कोई भी इसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं, करने को गर्दन ऐसे कर लेते हैं, जो देखते हैं, ऐसा नहीं करना होता। या तो गर्दन को इस तरह कीजिए या फिर सामने देखना होता है, तो सामने देखिए और कोशिश कीजिए 30 सेकंड कम से कम इस आसन में रहने की। और जिन लोगों को अधिक से अधिक लाभ चाहिए, जल्दी लाभ चाहिए, वो 1.5 से 2 मिनट रहने की कोशिश करें, अभ्यास करें रह सकें। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इस आसन में 30 सेकंड रहने की। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। हाथ इस तरह से रहेंगे हमारे। देखिए जहाँ पे हम जितना से बहुत काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को अपनी जो ये होती है ना नाभि के भी ऊपर रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना था। नाभि को बीच में रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो हमारा डायबिटीज़ का जो कंट्रोल करने का जो हमारा पड़ता है नाभि के साइड में होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर जितना प्रेशर पड़ेगा, जितनी लोग चीज़ें हमारी ट्विस्ट होंगी यहाँ के ये पार्ट, उतना ही फ़ायदा हमें मिलेगा। तो दूसरा, पहले हम इसमें अपना दायां हाथ रखेंगे ऊपर, फिर इसके बाद बायां हाथ रख लेंगे, पहले बायां फिर दायां, और सेम इसी तरह से ही दबा के सांस लिया, सांस छोड़ते हुए अंदर धीरे 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 अंदर आना है। पहले हमने मुट्ठी बंद की थी, अब हम सीधा हथेली रखेंगे और नीचे आए, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। देखिए कम से कम 30 करनी होगी, कम से कम 30 सेकंड तो रहना ही है। पर जिसको जल्दी लाभ चाहिए, एडवांस जिसे कहते हैं ना, कि ज़्यादा जल्दी लाभ चाहिए कि जल्द से जल्द हो, तो वो कम से कम 1.5 से 2 मिनट रहने की कोशिश करें और 2 मिनट रहने का अभ्यास करें। इससे हमारा डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदा होगा, और जो लोग जिन लोगों का पेट बढ़ाने के लिए, तोंद बढ़ाने के लिए, मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये मंडूकासन। मोटापे में भी लाभ मिलेगा और डायबिटीज़ में तो मिलेगा ही मिलेगा। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। अब देखिए काफ़ी लोग हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, काफ़ी लोग इनमें ऐसे भी होंगे जो लोग वज्रासन में बैठ के ये इस तरह से नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। वो सुखासन में बैठ जाए। सुखासन में बैठने के बाद सेम वही प्रक्रिया करने के बाद इस तरह से करा, मुट्ठी बंद करी, लगाई, और जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, अदरवाइज जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ के ही करें। पर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है या वो किसी भी रीजन से वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वो लोग सुखासन में बैठ के तब करेंगे, इस तरह से भी, और हाथों को रख के ये भी।
ठीक है, इनके लिए आसान है। और जो लोग, जैसे बहुत से लोग होते हैं, हमारी माता बहनें जो होती हैं नीचे बैठ ही नहीं पाती, चौपड़ी मार के पलोथी मार के, वो चेयर पे बैठ के भी इस तरह से कर सकते हैं। चेयर पे बैठने के बाद हमारे पैर तो इस तरह से हो ही जाते हैं, तो जितना हाथों को इस तरह से या इस तरह से रखें, जितना झुक सकते हैं उतना झुकने की कोशिश कीजिए। और 1.5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट तक रहने का कोशिश प्रयास कीजिए, ठीक है। अब एक चीज मैं एक और बताता हूँ। इस तरह से पहले आप जो है इस तरह से लेट जाइए। इस तरह से लेटने के बाद पैरों को, हाथों को अपने सर के नीचे रखिए। पैरों को इस तरह से उठा लीजिए। फिर इसके बाद हाथ आपकी, गर्दन आपकी सीधी रहेगी, नजरें आपकी ऊपर छत की तरफ, आसमान की तरफ रहेगी, और आपका जो पैर है वो बाएं तरफ पहले झुका, पूरा इस तरह से गिरा दीजिए, इस तरह से। और आप महसूस कर रहे होंगे अपने पेट पे ट्विस्ट महसूस कर रहे होंगे, खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड कम से कम इस पोजीशन में रहने की कोशिश कीजिए। और महसूस कर रहे होंगे आप लोग, जो कर रहा होगा आसन, अभी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो महसूस कर रहा होगा, अपनी नाभि पे खिंचाव महसूस हो रहा होगा उसे। फिर धीरे धीरे ऊपर उठाइए पैर, और ठीक उसी तरह से अपनी दाएं तरफ भी इस पैर को कर दीजिए। और आप गर्दन और नजर आपके ऊपर की तरफ रहेंगी, आसमान की तरफ आपकी छत की तरफ। और सांसों की प्रक्रिया आप अपनी सामान्य रखें। नाक से सांस ले, धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। जब भी किसी पोजीशन, उसमें योग में कोई भी पोजीशन कोई भी योगी होल्ड करने के लिए बोलता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सांसों को भी होल्ड करें। आपको बस उस पोस्चर को, उस आसन को होल्ड करना है। सांसें आप अपनी नॉर्मल लेते रहें। पैर एकदम सीधे, हाथ सीधे, और अपनी बाएं तरफ मुड़ के फिर उठ जाए, ठीक है। तो ये तो थे आसन। अब हम 10 मिनट के लिए करते हैं कपालभाति। देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज है, मोटापा है, तो वो उन लोगों के लिए कपालभाति भी बहुत अच्छा प्राणायाम है, बहुत ही फायदेमंद। कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो चलिए, कपालभाति करने का तरीका जहाँ तक सब जानते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें हमें वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठना है। जो भी आप, जिस आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सके, लंबे समय तक बैठ सके इजीली। बस इसमें कमर और गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। और कोशिश ये कीजिए, और आपको इसमें करने का, नाक से सांस छोड़नी है और पेट को बाहर की तरफ निकालना है। सांस अब लेने की प्रक्रिया अपने आप ही होती रहती है। तो इसमें हम करेंगे 1 सेकंड में 1 स्टॉक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं। अनुलोम विलोम, जैसे अंगूठे से अपनी दाएं नाक बंद करी, बाएं नाक सांस ली, फिर उंगली से बाएं नाक बंद करके और दाएं नाक से सांस छोड़ दी।
तो ये 2 प्राणायाम थे, कपालभाति और अनुलोम विलोम। दोस्तों, जिन लोगों को कपालभाति का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, कपालभाति प्राणायाम से खाली पेट करना चाहिए सबसे पहली बात। और जिसमें आपकी सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में जिस स्थिति में आप ज़्यादा लंबे समय तक बैठ सकें बिना किसी परेशानी के, उस आसन में बैठ के कीजिए। बस ध्यान रखने वाली बात यह है, आपकी कमर और गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। और इससे कपालभाति से तो जो है कोई इंटरनली एलर्जी भी होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। और मोटापे के लिए भी कपालभाति बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, उपयोगी है। बस हमें इसका ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके, कम से कम 15-20 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए। जो बिगिनर्स हैं 15-20 मिनट कम से कम कीजिए, और 30 मिनट तक लोग 1-1 घंटा भी करते हैं। तो 30 मिनट तक ये कोशिश कीजिए कि आधा घंटा कपालभाति आपको नियमित रूप से प्रतिदिन करना है, सुबह खाली पेट। ठीक है, तो ये मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आपको डायबिटीज़ में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। छोटी मोटी एलर्जी कपालभाति से ऐसी ख़त्म हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सांस की, जिनको अस्थमा की दिक्कत है, सांस की प्रॉब्लम है, उनके लिए कपालभाति बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, और 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को या माता बहनों को, बड़े लोगों को जॉइंट पेन की दिक्कत है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। पहली चीज़, नियमित रूप से 1 घंटा योग अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा सुबह 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, फल, जो लोग फल खाते हैं ना, जूस पीते हैं, जूस ना पीकर सीधा फल खाइए। उसके साथ फाइबर भी आपको भरपूर मिलेगा, और मौसम के अनुसार ही फल खाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम के अनुसार ही फल खाने की कोशिश कीजिए, और डायरेक्ट फल खाने की कोशिश कीजिए। दूसरा है, पानी जब भी पिएं नीचे बैठकर, सुखासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के पानी जब भी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, नॉर्मल पानी पिए अपने रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और सिप करके, घूट करके पानी पिएंगे ना, तो 6 महीने में ही जिन लोगों को जॉइंट पेन की दिक्कत है वो वैसे ही खत्म होने लगेगी। और तीसरी चीज़ जो बताइए, मेथी दाना 1 चम्मच रात में गिलास में भिगो दीजिए, और सुबह पानी को खाली पेट छान के पीजिए, और मेथी दाने को चबा कर खा जाइए। 6 महीने में डायबिटीज़ आपकी पूरी कंट्रोल हो जाएगी। और अगर नियमित रूप से जो आसन बताए गए हैं, ये आसन कपालभाति और ये करते रहे, तो डायबिटीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी जड़ से, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कुछ भी पूछना हो मुझसे, किसी भी आसन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो डायरेक्ट मुझे डायरेक्ट मैसेंजर पे कर सकते हैं। और मुझसे इन आसनों में या कोई भी आसन बताते समय या कुछ छूट गया हो या कुछ गलत हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और राजमाता अहिल्या योग केंद्र का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के सामने, अपने भाई बहनों, दोस्तों के सामने फेसबुक पे लाइव आके ये जानकारी साझा कर सकूं, और आप लोगों से भाईचारा बढ़ सके हमारा। तो बस इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी बातें आपको लगता है कि सही हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। और ये जानकारी आगे लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। हरिओम। तो हम इसका जो समापन है, एक बार वैदिक ध्वनि, जो हमारी सनातन धर्म की वैदिक ध्वनि है, ओम और गायत्री मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। तो बैठ जाइए सबके सब अपना सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में जैसे बैठ सके। हाथों को ज्ञान मुद्रा, या ये जो मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा दोनों कहते हैं इसे, अपना रखिए। और लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम का उच्चारण और 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण के साथ इस क्लास को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को ओम। और मैं आशा करता हूँ कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र मुझे इस तरह का अवसर भविष्य में दोबारा दे। धन्यवाद सभी को ओम।